ये 7 हैबिट्स आपकी लाइफ को चेंज करने में मदद करेंगी कि वो लाइफ में अपनी हैबिट्स को अगर चेंज नहीं करते तो लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हम छोटी छोटी बातें में लोग अपने फ्रेंड या कोई भी हो गया अगर उनसे पूछते हैं, कॉल करते हैं, ज़्यादा उनके पास उठते बैठते हैं तो वो इंसान खुद को ये शो करता है कि मैं बिजी हूँ और सामने वाला जो मेरे पास आया है वो फ्री है, मेरा खोकर का टाइम वेस्ट कर रहा है। तो लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं, हमें उन लोगों से नहीं पूछनी चाहिए। हमको पता होता है कि कैसे होगा, तब भी हम पूछते हैं लोगों से, उन दोस्तों से पूछते हैं, उन रिलेटिव से पूछते हैं, और जो भी लोग आस पड़ोस के होते हैं वो आपको इसलिए इग्नोर करते हैं कि वो ये समझते हैं कि बंदा फ्री है सामने वाला। अब हम इसलिए उनसे पूछते हैं कि हमारी बॉन्डिंग में अच्छा रहे, हमारा काम भी हो जाए, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो इसलिए अपने लाइफ में इन 7 हैबिट्स को डालो और इनको बदलो। पहली बार ये है कि हर वक्त उपस्थित, आपका करीबी हो या आपका दोस्त हो या फिर आपका दूर का हो, कोई भी इंसान हो, उसको ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, वरना आपके वहाँ पे कद्र नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि जहाँ ज़्यादा मिठास होती है वहाँ पे चींटियाँ भी आती हैं, कभी कभी तो ज़्यादा मीठा होने पे डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो इन सब से आपको बचना है और अपनी लाइफ में अगर वैल्यू बढ़ानी है तो खुद को चेंज करना पड़ेगा, इन हैबिट्स को आपको लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, नहीं तो वरना आप लाइफ में कभी भी अपनी वैल्यू बना नहीं पाओगे। अगर वैल्यू बढ़ानी है तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आपको डालना पड़ेगा, तभी आप अपनी खुद की वैल्यू बढ़ा पाओगे, वरना जैसे थे वैसे हमेशा रहोगे। नंबर 2 हमारा है अत्यधिक सीरियस होना। सीरियस होने से बेहतर है समझदार होना। लाइफ में कई बार क्या होता है कि अपने लक्ष्यों को लेकर हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, आपने उस काम को 100% दिया, जी जान लगा दी, एक कर दिया, दिन रात आपने एक किया उसके लिए, उस काम के लिए, लेकिन आपको उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से आप डिप्रेस हो जाते हो। सिर्फ आपको वहाँ पे एक चीज़ ढूंढनी है कि किस गलती की वजह से मैं उस काम को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अपना पूरा टाइम दिया, 100% दिया और दिन रात उसके लिए एक कर दिया, उसके बाद ही मुझे रिजल्ट अच्छे क्यों नहीं मिल रहे। सिर्फ अपनी वहाँ पे क्या है, आपकी गलती ढूंढनी है। जब वो गलती मिल जाएगी तो आपको वो अचीवमेंट भी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ में होते हैं सिर्फ आपको टेंशन में देखना पसंद करते हैं। वो आपको सडनली कोई बात बोलते हैं, ऐसी बात बोलें जिससे आप एकदम डिप्रेस हो जाओगे। किसी भी इंसान की बातों को दिल और दिमाग पर ना रखें, उसकी बातों सिर्फ आपका दिल दुखेगा और खुद को दुखी पाओगे। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में कोई भी जरूरत नहीं होती है। उसको समझे, उनकी बातों को समझे, उसके बाद उस पर आपको अमल करने की जरूरत है, नहीं तो आप हमेशा खुद को दुखी पाओगे, हमेशा रोते रहोगे कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो रहा है। तो इन लोगों से बचने की जरूरत है। ज़्यादा सीरियस रहने से आपका नुकसान होता है। उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो टेंशन हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया, सैडनेस हो गई, ये सारी चीज़ें आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए एक डेंजर जोन क्रिएट कर देती हैं। और उस जोन के भीतर आप होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके बाहर होती हैं, जो उससे आपको बाहर निकलने नहीं दे रही हैं। उससे आपको बाहर निकलना है, इसलिए सीरियस होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 हमारा आता है आलस्य। सुबह उठना, काम करना, पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करने का आलस, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इन चीज़ों के पीछे आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा, बेनिफिट खोजने पड़ेंगे। अगर सुबह उठना है तो क्यों उठना है, काम करना है तो क्यों करना है, पढ़ाई करना है तो क्यों करना है, एक्सरसाइज करना है तो क्यों करना है, इन सब के पीछे आपको एक अपना विजन ढूंढना है। ये जो मुझे सुबह उठाते हैं, जो मुझे फोर्स किया जाता है, अलार्म बजता है, मैं इसको क्यों बंद कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ढूंढो, क्यों लगाओ, मुझे क्यों करना है। तभी आप सुबह मॉर्निंग में उठ पाओगे और उन कामों कर पाओगे, उस पढ़ाई कर पाओगे और एक्सरसाइज कर पाओगे। उसमें आप बेनिफिट ढूंढो, तभी आप सुबह कुछ मॉर्निंग उठ के काम कर सकते हो। तो आलस छोड़ो, उस बिस्तर को छोड़ो। 6 घंटे 7 घंटे से ऊपर आपको नींद लेने की कोई भी जरूरत नहीं है कि 6 घंटे में नींद पूरी तरह से पूरी हो जाती है। तो उस बिस्तर को आपको मॉर्निंग में छोड़ देना है। नंबर 4 हमारा आता है टाल मटोल। कोई भी आप काम कर रहे हो, आज करेंगे, कल करेंगे, उसके 1 दिन बाद करेंगे या 1 महीने बाद करेंगे, ये टाल मटोल करना छोड़ो। जो आज आप काम कर रहे हो उसको आज के आज ही निपटा दो हिम्मत करके। अगर उस काम को आप आज नहीं कर रहे हो तो खुद को वर्कलोड कर रहे हो, खुद को ओवरलोड कर रहे हो, आपको अपना काम बढ़ा रहे हो। जो आप अगर आज नहीं करने वाले हो तो आपको कल वाला भी काम बढ़ जाएगा, कल छूट गया वो भी आपको काम करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं अगर आपने छोड़ दिया उसको नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो डेली का डेली जो काम आपका है उसको निपटाओ और उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि आप उस काम को जब निपटाओगे तभी आप कुछ नया सीख पाओगे। क्योंकि आपका वर्कलोड का कमी नहीं होगा, आप फ्री नहीं रह पाओगे तो नया सीखने को आपको चांस, मौका नहीं मिलेगा, है ना, राइट। तो इन चीज़ों को आपको टाल मटोल करना, ये सारी चीज़ें आपको तो छोड़नी पड़ेंगी अगर लाइफ में कुछ करना है तो। 5वां पॉइंट हमारा अत्यधिक चिंता करना। होगा वही जो होना होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। आपकी लाइफ में बुरा होने वाला है या फिर अच्छा होने वाला है, आपको पता नहीं लगेगा। जो परमात्मा ने आपकी लाइफ में लिख दिया है, जो आप कष्ट बदे हैं वो आपको मिलेंगे। अगर अच्छा होना होगा या बुरा होना होगा वो आपको आपके सामने आ जाएगा, उसको फेस करना पड़ेगा। फिर रोने से और चिंता करने से उस समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। अगर ये सारी चीज़ आपकी लाइफ प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ एक ही फार्मूला है इससे निपटने का। आप खुद को एकांत जगह पे ले जाओ
और खुद से पूछो, खुद के दिल से पूछो, खुद के दिमाग से पूछो कि मैं रो रहा हूँ तो क्यों रो रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं रोते जा रहा हूँ, लाइफ में मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आपको प्रैक्टिकली लाइफ में देखना है तो 20 लोग उठा लो जो आपके करीबी हो और उस चीज़ का सोल्यूशन पूछो, क्या मैं इस बात को लेके, क्या कोई आपके पास इसका इलाज या सोल्यूशन है। तो 20 डिफरेंट आपको सोच वाले लोग और अलग अलग एडवाइस देंगे जिससे आपके शायद सोल्यूशन निकले, लेकिन आपको पता लग जाएगा क्या मेरी सोच और लोगों की सोच सेम है या फिर कितनी कॉमन लोग एक ही बात सोचते हैं। सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन लाइफ में एक बात याद रखना कि लोगों की सोच एकदम डिफरेंट होती है, कभी भी एक दूसरे की सोच कॉमन नहीं हो सकती, ना मैच कर सकती। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको एक सही बात बताएंगे, हाँ ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, इसका कुछ हल हमारे पास है। अगर आपको रिजल्ट देखना है कि आपके रोने से, चिंता करने से इस बात का सोल्यूशन निकलना है तो नहीं, समय, समस्या, समाधान सारी चीज़ें आपके पास है, दिमाग में बैठा लो। समय भी आपका है, समस्या भी आपकी है, समाधान आपको ही निकालना है। सोच के चलो, समझ के चलो कौन इसका हल निकालने वाला है, वो खुद हो आप, दूसरा कोई नहीं। फिर नंबर 6 हमारा आता है नकारात्मक सोच। आपकी किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आपको बुरा नहीं सोचना है, न खुद के लिए न दूसरों के लिए। अगर आप अच्छा सोचोगे तो भगवान भी आपका अच्छा करेगा, लोगों के बारे में बुरा सोचोगे तो भगवान भी आपका बुरा ही करेगा। ये आपकी जिंदगी है, आपको बनाना है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे, वैसा ही आपको ये ढालती है। सोच के ऊपर ये जिंदगी आपकी निर्भर करती है कि आप कैसा खुद के लिए सोचते हो, कैसा लोगों के बारे में सोचते हो। अब जिंदगी आपकी है तो डिजाइन भी आपको ही करना पड़ेगा। और 7वां पॉइंट हमारा है क्रोध। क्रोधित होने से समस्या बढ़ती है, घटती नहीं है। आपको प्रतिकूल स्थिति में भी खुद को शांत रखना है। आपके करीबी या घर में कोई किसी भी इंसान को ज्यादा गुस्सा आता है तो उससे बहस करने के बजाय उसे शांत रखें और सुने, बस आत्मसम्मान को आहत न होने दें।